हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर अदिति भारती। आज यहाँ पर अगेन मैं और एक रीडिंग लेकर आई हूँ और आज के रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि आगे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आपके लिए है और लॉर्ड शिवा से क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, क्या है उनकी मैसेज। ओके, ये मैं चेक करने वाली हूँ आज। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मेरी एक व्यूवर ने मुझे बताया कि उन्हें पिका कार्ड रीडिंग में सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है और उन्हें जो है कलेक्टिव रीडिंग्स ज़्यादा पसंद आती है। और आजकल तो मैं ज़्यादा पिका कार्ड रीडिंग ही करती हूँ, स्पेशली लेंदी रीडिंग्स मैं पिका कार्ड ही करती हूँ। तो आप लोगों की भी अगर ऐसी कोई डिमांड है, मतलब आप लोग भी ज़्यादा अगर देखना चाहते हो कलेक्टिव रीडिंग, अगर आप लोग चाहते हो मुझे बताइएगा। मैं ऑल्टरनेटिवली पोस्ट करना स्टार्ट करूँगी, मतलब पिका कार्ड भी करूँगी, कलेक्टिव भी करूँगी आप लोगों के लिए। कुछ रीडिंग्स पिका कार्ड में ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कुछ रीडिंग्स में गाइडेंस मिलते हैं, लेकिन कुछ रीडिंग्स में हमें लगता है कि कलेक्टिव रीडिंग करना ही ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा। मैंने ऑलरेडी एक पोल भी डाला हुआ है, आप लोग उस पर भी जाकर वोट कर सकते हो, या इस रीडिंग के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हो आप लोगों की क्या राय है। उसके हिसाब से मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। ओके, मैं कोशिश करूँगी हर एक वीक में जो लेंदी रीडिंग्स होती है, यूजुअली जो मैं ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को पोस्ट करती हूँ लेंदी रीडिंग, वो मैं ऑल्टरनेटिवली कलेक्टिव एंड पिका कार्ड रीडिंग करूँ। तो ज़रूर से अपना वोट दीजिएगा कि क्या आपको ज़्यादा पसंद आती है। ओके, क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी पोस्ट करती हूँ तो उसमें भी मुझे देखना होता है कि पिका कार्ड और कलेक्टिव दोनों ही रखूँ। तो क्या आप लोग ज़्यादा पसंद करते हो ये मुझे बताइएगा। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं क्या है ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, the high priestess, the empress, strength, यहाँ पर 3 मेजर अरखाना है आप लोगों के लिए। वाव, बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इसको मैं साइड में रखना पसंद करूँगी। तो सबसे पहले जो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है उसमें इतने दिनों तक हो सकता है कोई प्रोजेक्ट था या कहीं पर आप खुद अकेले वर्क कर रहे थे, खुद अकेले प्लान कर रहे थे, आपकी अकेले की ड्रीम थी। तो सडनली हो सकता है वर्क में आपको कोई सपोर्ट करने आए, आपको सपोर्टिव लोग मिले। ओके, आपको अच्छे विचार आ सकते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं, या कहाँ आप इतने दिनों तक गलती कर रहे थे इस बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और ज़्यादा बेटर प्लानिंग आप करेंगे और ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने जो थॉट्स है उसको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते कुछ है लेकिन उसके हिसाब से हम एक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना वो अ, किसी भी प्लान को करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती है, या फिर जो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, सिस्टम जैसा होना चाहिए, या जो लोग हमें ज़रूरत होती है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर कोई जगह पर आप अकेले वर्क कर रहे हो राइट नाउ, तो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट आ रही है। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल के रूप में हो सकती है, या जो चीज़ें आपको ज़रूरी होगी वो आपको मिलते हुए दिख रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक वीडियो बनाना चाहते हो, आप यूट्यूब में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपके पास सेटअप नहीं है, तो वो सेटअप आपके पास आ रही है। ओके, वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। मान लीजिए आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, तो हो सकता है आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो सडनली हो सकता है आपके घर वाले कन्विंस होने लगे, कुछ देखे वो लोग ऐसा, कोई लोग आकर उनको समझाए और वो कन्विंस हो जाए, कुछ देखकर वो लोग इंस्पायर्ड हो जाए। तो कुछ
माइंड में शिफ्टिंग हो सकता है आपके आसपास के लोगों की, तो वो सडनली आपको सपोर्ट करने लगे, या जो आपको ज़रूरत है इस टाइम पर अपने काम को करने के लिए, तो वो आपके लिए अवेलेबल होते हुए दिख रहा है। ओके, सपोर्ट आ रही है आपके काम को करने के लिए। आपको अगर इतने दिनों तक लग रही है किसी ना किसी तरीके से आपको कमी महसूस हो रही है कि आप सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, सबसे बड़ी आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है कि आप ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, आपके कुछ गोल है, टारगेट है, नेम फेम आप चाहते हो, क्रिएटिव फील्ड में सक्सेस चाहते हो। क्रिएटिव फील्ड मतलब कोई आर्टिस्टिक फील्ड भी हो सकती है, या ऐसा कोई फील्ड जहाँ पर आपको कम्युनिकेट करनी पड़ रही है, जहाँ पर आपको दूसरों के सामने आना पड़ रहा है। ओके, जहाँ पर आप दूसरों को लीड कर रहे हो, कुछ करने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। तो इतने दिनों तक आप हर एक तरीके से कोशिश कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मैं तो एकदम परफेक्ट पोजिशन में हूँ, मैं तो एकदम करेक्टली कर रही हूँ, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं आ रही है। ओके, मैं तो खुद में कंप्लीट हूँ, जो करना चाहिए था वो मैं हर एक तरीके से करी हूँ, लेकिन फिर भी सक्सेस क्यों रुकी हुई है। ओके, अगर आपके मन में ये ख्याल था, आपके लिए सडनली वो अबंडेंस या फिर जो सक्सेस आप चाह रहे थे वो आ रही है। ओके, तो आपके वर्क फील्ड में भी मुझे यहाँ पर आपकी वर्क फील्ड में ही दिख रहा है, मुझे सक्सेस आ रही है। ओके, सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है, अबंडेंस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी करेंगे। ओके, यहाँ पर इमोशनली और ज़्यादा बैलेंस्ड और ज़्यादा गिविंग, क्या सर्विस एक्चुअली में लोगों को चाहिए, ये आप समझने वाले हो। आप अगर करेंटली कोई ऐसे पोजीशन में हो, या ऐसा कुछ आप वर्क कर रहे हो जहाँ पर आपको दूसरों को रास्ता दिखाना पड़ रहा है, गाइड करनी पड़ रही है, लीडर अगर आप हो, तो आप लीड करने से ज़्यादा इसके बाद इमोशनली सपोर्ट देना, कनेक्ट करना, ये ज़्यादा पसंद करेंगे, और आपका यहाँ पर लक शाइन करने वाली है। जब आप अपनी इमोशंस में बैलेंस करेंगे, दूसरों के साथ इमोशनली कनेक्ट करेंगे, आउटर लेवल पर नहीं, एक्चुअली में दूसरों को हेल्प करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लीड करने से ज़्यादा जब आपका सर्विस पर फोकस जाएगा कि मैं क्या दे सकता हूँ, जब आप स्विच करेंगे अपनी माइंड सेट को, तो आपके लिए ढेर सारा अबंडेंस मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, और एक ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए है, अगर करेंटली कोई ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पर सपोर्ट कम है, जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ओके, अनहेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोगों की माइंडसेट नहीं मैच हो रही है, बिट्रे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एक दूसरे को, और आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस सिचुएशन में। मैनिपुलेशन, ये वर्ड एकदम परफेक्ट है, जहाँ पर एक दूसरे को मैनिपुलेट करके आगे बढ़ रहा है कोई, या कंटिन्यूसली एक दूसरे को मैनिपुलेट करके किसी को नीचा दिखाना, ऐसा कोई सराउंडिंग में अगर राइट ना हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक बेटर प्लेस को, बेटर लोगों को, कम्युनिटी को, तो आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन इससे रिलेटेड, आपकी सराउंडिंग से रिलेटेड कुछ भी अगर है, तो वो एकदम फुलफिल्ड होने वाली है, आपके लिए एकदम कन्फर्म है होना। फाइनेंशियल लाइफ में अगर आप लोग ग्रोथ चाहते हो, तो आपके लिए आगे ग्रोथ है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर ना सर्विस की एनर्जी शो हो रही है, तो आने वाले जो टाइम होंगे ना, इसमें आपकी माइंड सेट बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। यहाँ पर देखिए, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों कार्ड में मैस्कुलिन एनर्जी है। तो राइट नाउ आप फीमेल हो चाहे मेल हो, आप मैस्कुलिन एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, माइंड से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कैलकुलेशन ज़्यादा कर रहे हो, एनालिसिस ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन स्विच बहुत जल्दी होगी और आप ना फेमिनिन एनर्जी में स्टेप इन करेंगे। ओके, अगर प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बैलेंस नहीं फाइंड कर पा रहे हो, कैसे आगे बढ़ने से सक्सेस आएगी, तो आप ना यहाँ पर दिख रहा है जैसे अपने अंदर में ही झांकने वाले हो। ओके, आपको ऐसे गाइडेंस मिलेगी, या आपकी माइंडसेट ऐसे स्विच होने वाली है कि आप अपनी इनर सेल्फ में फोकस करेंगे, और आप लोग देखने वाले हो कि मेरे अंदर में मुझे क्या डेवलप करने की ज़रूरत है। ओके, अपनी इमोशंस को बैलेंस में लेकर आना, और जिससे आपके लिए और ज़्यादा सक्सेस यहाँ पर अट्रैक्ट होने वाली है। ओके, और यहाँ पर दिख रहा है इतने दिनों तक आप चाह रहे थे कि मैं लीड करूँ, मैं सक्सेसफुल बनूँ, मैं लाइमलाइट पर आऊँ, सबकी चेहरे मैं बनूँ, ओके, नेम फेम हो मेरा, लेकिन आपकी माइंड ऐसे स्विच हो रही है कि नहीं, मुझे देना है, मुझे नर्चर करना है, मुझे सपोर्ट देना है, मुझे सर्विस प्रोवाइड करनी है। ओके, ये आप लोगों के माइंडसेट जैसे स्विच हो रही है। ओके, ऐसे सराउंडिंग में हो जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप भी कम्पीट कर रहे हो, और आप माइंड में ऐसा कर रहे हो कि जो जैसा ट्रीट मुझे करेगा मैं भी उसको वैसे ही ट्रीट करने वाली। लेकिन आने वाले टाइम में आपकी माइंडसेट बदल रही है, आप ऐसे सोचने वाले हो कि नहीं, मेरी एक अलग पहचान है,
मैं लव से ड्राइव होती हूँ, मैं सपोर्ट देती हूँ दूसरों को बदलने में। अगर कोई कम्पीट करा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी उनके साथ कम्पीट करूँ, कोई मैनिपुलेट करा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं भी उन्हें मैनिपुलेट करूँ। ओके, मैं केयर से, मैं सपोर्ट से, पेशेंस से उनकी भावनाओं को बदल भी सकती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर अग्रेसिव एनर्जी है, कोई स्टबॉर्न एनर्जी है और ईगो बहुत सारा है। तो आपकी अच्छाइयों से आप इस ईगो को, इस नेगेटिविटी को हैंडल कर रहे हो। ये आपके आसपास के लोगों में भी हो सकता है। स्ट्रांगली ये स्ट्रेंथ जो कार्ड होती है ना, ये अपने आप में जो ईगो होता है, जो कंट्रोल इशू होता है, जो मैनिपुलेटिव थॉट्स होते हैं या जो भी अग्रेशन हम लोगों में होता है, उसको कंट्रोल करना, उसे टेम करना होता है। तो आप जब खुद में बदलाव लेकर आएंगे, आपकी सराउंडिंग भी बदलेगी, आपको वो ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जो भी चेंजेस है आप में आ रही है, जिस वजह से आप और ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ को अचीव करेंगे। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आप लोगों में बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। खुद में फोकस करना, इनर वर्क करना, ग्रो करना, ये इजी नहीं होती है, लेकिन जो लोग चूज़ करते हैं उन्हीं के लाइफ में ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, ये सब कुछ आती है। डिवाइन उन्हीं को और ज़्यादा गाइडेंस देती है। तो अगर आप चूज़ कर रहे हो इसको, डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। शाबाशी अपने आप को दीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। ओके, चलिए और देखते हैं। कभी कभी ना हमें जानबूझकर ऐसे सिचुएशन में डाला जाता है, ऐसे नेगेटिविटी में डाला जाता है कि हम उससे कुछ पॉजिटिव लेकर बने। ओके, कभी कभी हमें ये भी खुद को कहना होता है स्ट्रांगली कि जहाँ पर मैं हूँ मैं इससे अलग हूँ, जो मेरी करंट सिचुएशन है, लाइफ में पैटर्न बनी हुई है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, रियलिटी को मैं क्रिएट करूँगी। और ऐसा कहते हुए खुद को बदलना पड़ता है। अगर लाइफ में चेंज हम चाहते हैं तो डेफिनेटली वो चेंज सबसे पहले हमें खुद में लेकर आनी पड़ती है। ओके, तो कुछ भी अगर आप राइट नाउ ख़राब सिचुएशन में हो तो देखिए कि उन लोगों में और आप में डिफरेंसेस क्या है और क्या सिमिलरिटीज़ है, और जो सिमिलरिटीज़ आप देख पा रहे हो उसको बदलने की ज़रूरत है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेलिब्रेशन, डेफिनेटली सक्सेस, अबंडेंस, ये सब कुछ आपके लाइफ में आ रही है। आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से ना रुकने वाली, ना हार मानने वाली जो आपकी एनर्जी है, उसकी वजह से आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। ओके, और इस सक्सेस को बहुत जल्द आप अपनी फैमिली वालों के साथ, आप अपनी सराउंडिंग के साथ, फ्रेंड्स लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करने वाले हो। तो राइट नाउ आप जिस भी पाथ को फॉलो कर रहे हो उसमें आपको ज़रूर से सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोग ना डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लाइफ में अगर आपकी डिसिप्लिन की कमी है, अगर आप एक चीज़ करने में चूक जाते हो, आप बार बार अपने माइंड में बदलाव लेकर आते हो, एक ही पैटर्न में कंसिस्टेंटली आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो आप कंसिस्टेंट बनेंगे, डिसिप्लिन बनेंगे और उसी की वजह से आपको सक्सेस भी मिलेगी। ओके, सक्सेस एकदम कंफर्म है आप लोगों के लिए। ओके, और एक ब्लेसिंग्स यहाँ पर जो आप लोगों के लिए मुझे शो हो रहे हैं, अगर आप लोग ट्रैवल को मैनिफेस्ट करें हो, ट्रैवल से रिलेटेड कुछ भी अगर आप लोगों की इच्छा है तो वो इच्छा पूरी हो रही है, ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। अगर अगेन वही है, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हो, राइट नाउ ऐसे सराउंडिंग में हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आप डेफिनेटली ऐसे जगह पर जाएंगे जो पीसफुल होगी, जो जहाँ पर सपोर्टिव लोग होंगे। ओके, अगर बाहर कहीं वर्क पर्पस में जाना चाहते हो, जैसे फॉरेन लैंड में आप लोग जाकर कुछ वर्क करना चाहते हो, सेटलमेंट चाहते हो, वेट कर रहे हो उसके लिए, तो वो भी आप लोगों के लिए यहाँ पर आगे वेट करा है। ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। तो अगर ट्रैवल से रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड, वर्क की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी विश है तो वो फुलफिल होने वाली है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ओके, आगे चलिए। वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड, मैंने कहा ना आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी होती है यूजुअली, तो अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, और ऐसा आपको फाइनेंसेस ऐसे रूप में मिलने वाले हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि हम फैमिली के लिए या दूसरों के लिए उसको हम इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास जब आएगी, जब जो भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है और आप खुद पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। ओके, जिससे और ज़्यादा मनी एंड अबंडेंस के सोर्स आप बना रहे हो खुद पर इन्वेस्ट करके। ओके, आप
किसी भी तरीके से खुद पर इन्वेस्ट करना चाहते हो या खुद को और ग्रो करवाना चाहते हो, तो वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है। जैसे आप चाहते हो कि मुझे अपने लिए एक कार खरीदनी है, मुझे अपने लिए एक न्यू घर चाहिए, तो ये विश आपकी फुलफ़िल हो रही है। तो अपने लिए अगर कुछ भी करना चाहते हो, तो आगे आपकी वो विश सुन लिए जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज भी देती है कि आप लोगों के लिए सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करना, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, तो अभी ज़रूरी है थोड़ा अपने बारे में भी आपको सोचना है। ओके, डेफिनेटली सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जो आपका हक है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो भी आप किसी और को दे रहे हो। ओके, रेस्ट एंड रिकॉन्सिडर, ये 9 की एनर्जी है। ओके, अब हमेशा अगर ऐसा कहते हो कि मुझे कभी भी अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आगे आपके लिए टाइम है। आप अपनी लाइफ को फिर से एक बार देख पाएंगे कि क्या सही हो सकता था, क्या मैं और ज़्यादा अच्छे से कर सकती थी लाइफ में, अभी इस वक्त में बेटर करने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। तो इस थॉट को, मतलब सेल्फ डिस्कवरी, ओके, सेल्फ रियलाइजेशन, इसके लिए भी आपको टाइम मिलने वाली है। ओके, आपको आगे कुछ ऐसे मोड पर आपको लाया जाएगा जहाँ पर आप अपने आप को देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आगे की जर्नी में मुझे क्या एक्शन लेना है। जैसे अपनी दिल की आवाज़ को सुनना या अपनी सोल वॉइस को सुनना, ये एकदम करेक्ट वर्ड होगी कि आप अपनी सोल वॉइस को सुन पाएंगे। आपकी सोल क्या कह रही है आपको, कहाँ आपको आगे बढ़नी है, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, क्या आपकी पर्पस है, क्यों आए हो। ये कहने में बहुत इजी होती है कि खुद के साथ कनेक्ट करो, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों के पास वो टाइम भी नहीं होती है। ओके, तो आपको जैसे वो टाइम मिलेगा कि आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, और डेफिनेटली अगर कहीं पर आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, टाइम इन्वेस्ट की है, तो आपके लिए वहाँ पर अबंडेंस है। जहाँ पर भी आपने इन्वेस्ट की है, वहाँ पर फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। मतलब मैं एक वर्ड में कहूँ तो आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपके जो भी पेशेंस का रिजल्ट है, वो आपको आगे मिलने वाली है। ओके, पेशेंस जो आपने दिखाई है, जो आपने वेट किया है इतने दिनों तक, जहाँ पर भी आपने वर्क किया है, वहाँ से आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। ओके, आपकी फैमिली में न्यूबॉर्न बेबीज़ की गुड न्यूज़ आ सकते हैं, किसी के मैरिज की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या आपकी मैरिज फिक्स्ड हो जाए, ये हो सकती है। आपकी फैमिली में कोई बाहर सेटल हो रही है, आपके फ्रेंड्स लोगों में कोई बाहर जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है कुछ, या एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करा है, प्रमोशन हो रहा है, ऐसे गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। या आपकी खुद की प्रमोशन की भी यहाँ पर गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए दिख रहा है। सडनली ग्रोथ आपको दिख सकता है, कोई बिजनेस कर रहे हो तो सडनली वो ग्रो कर रही है। ओके, और आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, या आपकी लाइफ में किसी को मिल सकता है, तो ऐसे गुड न्यूज़ भी आपके पास आते हुए दिख रहा है। अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, तो उनकी हीलिंग से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, या आपकी भी हो सकती है ये विश। बहुत दिन से घर ढूंढ रहे हो या घर बनाना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पर यस है। मॉनेटरी कोई प्रॉफिट हो और आप घर खरीदो, ये गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो प्रॉफिट से रिलेटेड मॉनेटरी आपको गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रहा है। ओके, और आप लोगों में से अगर कुछ लोग हीलर्स है, टैरो रीडर्स है, एस्ट्रोलॉजर है, तो यस, आपकी भी साइकिक एबिलिटीज़ जो है और ज़्यादा अच्छी हो रही है, और आपको आपकी जो हार्ड वर्क है या आप जो भी काम कर रहे हो, उसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलते हुए दिख रहा है। यहाँ पर जैसे बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, आपको जैसे बार बार कॉन्ग्रेचुलेशंस सुनने को मिल रहा है, और साथ में थैंक यू भी सुनने को मिल रहा है। तो ऐसा कुछ करने वाले हो जहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जा रहा है और थैंक यू भी आपको सुनने को मिल रहा है। तो आपकी गाइडेंस लोग फॉलो करेंगे, और उससे उन्हें हेल्प भी होगी, बेनिफिट भी होगी। ओके, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और इस वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। ओके, चलिए, गुड न्यूज़ भी मैंने बता दिया है, ब्लेसिंग्स भी मैंने बता दिया है, और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही है ये भी मैंने बता दिया है। अभी चेक कर लेते हैं शिव जी से क्या गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाली है। लॉर्ड शिवा जी से क्या आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू।
फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट मिस्टेक इज़ ओनली अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो कोई भी आपने पास्ट में फेलियर फेस किया है और उसकी वजह से आपने ना खुद को रोक लिया है और आप खुद को ये कह रहे हो कि नहीं, शायद ये मेरी डेस्टाइन नहीं है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में किसी ने आपको चीट कर दिया है और आप अभी ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, शायद अच्छी कनेक्शन मेरी डेस्टिनी में नहीं है, शायद लव रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, मेरी डेस्टिनी नहीं है। आप हो सकता है कोई बिज़नेस कर रहे थे और आपने सडनली फेलियर देखा है, तो आप खुद को ये कहते हुए खुद की डायरेक्शन को बदल आपने लिया है। आप खुद को ये कहते थे कि नहीं, शायद बिज़नेस में मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकती हूँ। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेलियर को ऐसे मत सोचो कि नहीं, ये एनर्जी मेरे लिए नहीं है, आपके लिए भी है, लेकिन आपको थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। जैसे हम ना खुद को रोक लेते हैं, अगर कोई फेलियर हम फेस करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से कुछ नहीं होता है, तो हम ऐसा सोचने लगते हैं कि वो एनर्जी मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपको इस थॉट को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ये खुद को कहने की ज़रूरत है, हाँ शायद मेरी कुछ गलती थी जिस वजह से मैंने फ़ेल किया है, लेकिन मैं उसको सुधार लूँगी, मैं सीखूँगी फेलियर से। ये माइंडसेट आप लोगों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है इस वक्त में। आपके लिए ये गाइडेंस है। और देखते हैं। थैंक यू। ओके, तो कार्ड आ रहे हैं। परसिवरेंस एंड पर्पस। I know that I can do whatever I set my mind to. I know what I am here to do. देखिए यहाँ पर अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो पहले भी निकल कर आए थे। आप जो भी माइंड में सेट कर रहे हो, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसको कर सकते हो। कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की एनर्जी, द चैरियट की एनर्जी भी यही कहती है, डिटर्मिनेशन। अपने माइंड में जो भी थॉट को आप सेट कर रहे हो या कोई भी आप कमिटमेंट कर रहे हो खुद से, उससे चूकना नहीं है आपको। आप उसको करके ही छोड़ेंगे। ये डिटर्मिनेशन आपको इस वक्त में दिखानी है। जो भी कुछ यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी। ओके, क्योंकि हमने जो देखा है ब्लेसिंग्स में आगे बदलाव आप में आ रही है, खुद में आप चेंजेस लेकर आ रही हो। तो उसके लिए खुद से आप जो वादे कर रहे हो, खुद को जो कमिटमेंट आप कर रहे हो, उस पर आपको फेल नहीं होना है। कमिटमेंट को आपको ज़रूर से फुलफ़िल करनी है। और पर्पस, कुछ भी कर रहे हो तो उसके पीछे आपकी क्या इंटेंशन है, इसमें आपको क्लियर रहना है। और वो इंटेंशन ऑलवेज दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, दूसरों को राह दिखाने के लिए होना चाहिए, गिविंग एनर्जी में होना चाहिए। ओके, आपका जो पर्पस है इसके बारे में आपको क्लैरिटी लेकर आनी है। लिखना स्टार्ट करें। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जगह पर आप लिखिए क्या मेरी पर्पस है। और जब आप लिखेंगे ना, आप देखेंगे कि आपका जो काम करने का इच्छा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, ये जो डिटर्मिनेशन की एनर्जी है, कंसिस्टेंसी की एनर्जी है, लिखने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप कुछ भी एक्शन ले रहे हो, उसके पीछे आपके जो सबकॉन्शियस थॉट है वो क्या है। ओके, उसके बारे में क्लैरिटी लेकर आइए। और ज़रूर से अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी है, जैसे कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि किसी रिलेशनशिप में हम फेलियर फेस करते हैं और उसके बाद हमें कहा जाता है कि तुम ये करो, तुम अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनो और दिखा दो उसने क्या लॉस किया है। तो किसी को कुछ शो करने के लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने लाइफ में खुद के लिए एक्शंस लीजिए और दूसरों के लिए जो भी आप कर रहे हो डेफिनेटली उसमें किसी और का भला हो। ओके, या आपकी एक्शन से दूसरे इन्फ्लुएंस हो। जो भी आप कर रहे हो इनर वर्क, वो दूसरे अगर देख रहे हैं, अगर आप शाइन कर रहे हो तो दूसरे भी इंस्पायर्ड होंगे। ये भी आपके लिए गुड कर्मा है। तो जो भी कर रहे हो गुड इंटेंशन से करो और डेफिनेटली आपकी सोल पर्पस को फाइंड करना, उस पर वर्क करना, ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस में निकल कर आए हैं। तो ज़रूर से आपको डायरेक्शन फाइंड करने की ज़रूरत है और आप कोई भी एक्शन ले रहे हो उसमें क्या आपके हिडन पर्पस है, इसको भी आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। ओके, और यहाँ पर बॉटम से है सरेंडर। डेफिनेटली सरेंडर आपको करना है। किसको लेकर सरेंडर करना है? जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसको लेकर। ओके, गाइडेंस जो भी आपको मिली है इस रीडिंग में उसको ज़रूर से आपको फॉलो करनी है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि मैं एक प्रोएक्टिव पर्सन हूँ और मैं जो भी काम करती हूँ एक गुड पर्पस के साथ करती हूँ। ओके, ये आपको लिखने की ज़रूरत है।
आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आपको क्लैरिटी मिली है, हेल्प हुई है। तो ऐसी रीडिंग्स अगर और चाहते हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।